बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उसामा शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल सॉल्यूशंस। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक लॉ की फील्ड से तो है, लेकिन उसके अलावा उसका असर हमारी समाजी ज़िंदगी के ऊपर बहुत पड़ा है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा लाउड स्पीकर एंड साउंड एम्पलीफायर ऑर्डिनेंस 1965 के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अक्सर औक़ात अगर कोई प्यारा हमारा घर के अंदर अलील है या हम कोई बहुत ज़रूरी कॉल सुनने के अंदर मशगूल होते हैं, तो एक बहुत लाउड किस्म की आवाज़ जो है वो हमारी क़ुव्वत समात के साथ आकर टकराती है, जिसकी वजह से जो अलील है उनकी तबीयत नासाज होती है और हमारी कॉल के अंदर जो है वो खलल पैदा होता है। अब नो डाउट कि होते तो ये हमारे अपने ही हैं, ये रेडी बान या फिर रिक्शा ड्राइवर हजरात या फिर इवन बेगर्स जिन्हें हम बेकारी कहते हैं, वो भी आजकल लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि बजाय इसके कि आप उनके साथ जाके दस्तों गिरे बाँ हों, उनको गाली गलौज करें, क्योंकि इससे भी एज ए बीइंग मुस्लिम एक इंसान का जो है वो इससे नफ्स मजरूह होता है। तो इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप उन्हें एक दफ़ा जाके प्यार के साथ समझाएं, उन्हें बताएं कि भाई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस पे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है। अगर वो तब भी ना माने तो फिर इसके लिए कानून मौजूद है, जो कि दी पंजाब रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ लाउड स्पीकर एंड साउंड एम्पलीफायर ऑर्डिनेंस 1965 है। उसके अंदर ये है कि कोई भी शख्स अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल स्पेशली पब्लिक प्लेसेस के ऊपर करता है तो वो कानूनन जुर्म है, वो सज़ा का हकदार है। और स्पेशली वो एरियाज़ जहाँ पे लोगों की रिहाइशें हों, रेजिडेंशियल एरियाज़, या फिर जहाँ पे हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स या फिर अवामी दफातर हो, वहाँ पे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है। लेकिन उससे हटके एक जो मेजर चीज़ हम मोस्टली देखने को मिलती है कि आजकल लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है वो फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ बहुत होता है। किसी फ़िरका को लेकर तनकीद की जाती है, किसी फ़िरका के ख़िलाफ़, जिससे लोगों के अंदर इश्तियाल अंगेज़ी पैदा होती है, इश्तियाल अंगेज़ी को फ़रोग़ मिलता है। ये भी एक बहुत आम चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। ये भी कानूनन जुर्म है और ये एक संगीन जुर्म है। इसके लिए जो सज़ा है वो 3 माह और 2000 रुपये तक जुर्माना है। और इसको ऐसा शख्स जो पब्लिक प्लेसेस पे या फिर ऐसी जगह जो मैंने आपको बताई हैं, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स या फिर अवामी दफातर, यहाँ पे अगर कोई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करता है तो उसे पुलिस विदाउट वारंट गिरफ़्तार करने की मजाज़ है। उसके लिए किसी किस्म के वारंट की ज़रूरत नहीं होगी। पुलिस उसे विदाउट वारंट जो है वो गिरफ़्तार कर सकती है और उसका जो वो साउंड सिस्टम है उसे भी ज़ब्त कर सकती है। और इसको जो है वो मजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास वो डील करेगा। और उससे हटके अब मेन जो बात आ जाती है कि जी एज ए बीइंग मुस्लिम, अब मसाजिद में हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अब क्या अज़ान लाउड स्पीकर पे देना वो भी जुर्म है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे इन चीज़ों का इतलाक़ नहीं होता। जैसे कि मसाजिद के अंदर अगर आप अज़ान देनी है तो उसके लिए आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुतबा देना है जो कि अरबिक लैंग्वेज के अंदर होता है, वहाँ पे आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईदैन के मौका पर आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि अगर कोई एमरजेंसी नाफिज हो गई है और उसके लिए आपने लोगों को आगाही देनी है, तब भी आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। ये इनडायरेक्ट हमारे लिए, हमारे अपनों के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए ये चीज़ें जो है वो ख़तरा बन रही हैं, जिसे हम नॉइज़ पोल्यूशन का नाम देते हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन, क़ुव्वत समात का कम हो जाना और फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होना, ये चीज़ें जो हैं वो, ये जड़ जो है वो यही चीज़ है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल और फिर उससे हटके अगर आप कहीं पे हॉर्न का बेजा इस्तेमाल करते हैं तो काइंडली उससे भी गुरेज़ कीजिए। और अब जो इसके लिए नया कानून आया है, ये तो था 1965 का कानून, लेकिन जो अब इसके लिए नया कानून आया है, दी पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2015, उसके अंदर जो है वो अब सज़ाएँ चेंज कर दी गई हैं। उसके लिए अब जो सज़ा है वो 3 माह से बढ़ाकर 6 माह कर दी गई है कि अगर कोई शख्स लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करता है तो उसको 6 माह कैद और 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक जुर्माना जो है वो उसके ऊपर आयद हो सकता है। एंड आई होप
कि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।